प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर है। लिखा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 -5 एंड बी -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division। किताब में देखें वैसे क्वेश्चन सीधा कहता है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 1 -5 गिवन है ए का, बी का गिवन है क्या -4 5। इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड करता है। तो एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ए बी लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस से डिवाइड है, तो उस जो एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर डिवाइड करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है और किस रेशियो में डिवाइड करता है ये भी फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो, तो हम मान लेंगे कि रेशियो 1 में डिवाइड करता है और हम मान लें कि पॉइंट पी पर डिवाइड करता है। इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, फिर मैंने लिख लिया। क्यों लिख लिया मेरे भाई? एक्स एक्सिस के ईच पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 होता है, यानी कि आप शीशा x तो होगा लेकिन ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस का ईच पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पर गति करेगा, वो y में इधर उधर गति नहीं करेगा। यू आल्सो नो द ईच पॉइंट ऑफ द x एक्सिस कोऑर्डिनेट इज x0। आइए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट the line segment AB is divided by x axis on point P जिसका कोऑर्डिनेट x0 है, इन द रेशियो k/1। हम ये मान लेंगे कि x एक्सिस ए बी लाइन सेगमेंट को k/1 में डिवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा k m1 होगा, 1 m2 होगा। यूज हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। सो बाय सेक्शन फार्मूला coordinates of point P के कोऑर्डिनेट x दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। अब ये दिया नहीं है आपके क्वेश्चन में, चूंकि x एक्सिस के ईच पॉइंट का कोऑर्डिनेट x0 होता है और हमने पॉइंट P मान ली जहां से वो डिवाइड कर रहा है, तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा ये x होगा के इक्वल, ये 0 की इक्वल होगा, क्योंकि सेक्शन फार्मूला से ये दोनों P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही है, राइट। तो आइए m1 क्या है कि x2 क्या है मेरे भाई -4,
प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है ये भी 1 है अपान m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। उसी तरह से m1 y2 m1 y2 m1 y2 प्लस m2 y1 माइनस 5 है अपान m1 प्लस m2 ये हो गया राइट। मैंने आपसे कहा ये x एक्सिस है सॉरी ये x कोऑर्डिनेट है ये y कोऑर्डिनेट है जो 0 है इसको हम 0 से कंपेयर कर देंगे k आ जाएगा। सो 5k माइनस 5 अपान k प्लस 1 इजकल टू 0 आप यहाँ लिख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5k माइनस 5 अपान k प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है इसको जब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5k माइनस 5 इजकल टू 0 तो 5k इजकल टू 5 तो k इजकल टू 5 अपान 5 तो k इजकल टू 1 आ गया। k इजकल टू 1 आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि 1:1 पर x एक्सिस लाइन सेगमेंट a को डिवाइड कर रहा। तो हमने जो प्राप्त किया क्या प्राप्त किया k की वैल्यू 1 प्राप्त करी। ठीक है तो k इजकल टू 1 आया। नाउ x के इक्वल ये नाउ -4k ध्यान देंगे थोड़ा साथ में चल रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे -4k प्लस 1 अपान k प्लस 1 इजकल टू x। मैंने अभी कहा ये x के बराबर अब इसमें k की हम वैल्यू पुट कर देंगे। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं तो x इक्वल k की वैल्यू 1 है तो -4 k की वैल्यू 1 प्लस 1 अपान k की वैल्यू 1 प्लस 1 क्या गया मेरे भाई -4 प्लस 1 अपान 2 क्या आ गया भाई -3 अपान 2 ये आ गया x की वैल्यू। तो आंसर क्या हुआ k की वैल्यू 1 आई तो 1:1 फाइंड द रेशियो शुरू में कहा था। तो आंसर इसका हो गया क्या इसका आंसर हो गया आपको बताएं 1:1 और कोऑर्डिनेट आया -3 अपान 2 और 0 ये था ही। रेशियो 1:1 आया चूंकि k इक्वल टू 1 आया था और कोऑर्डिनेट x की वैल्यू ये -3 अपान 2 आई -3 अपान 2 और 0 ये था ही। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा सरल है अगर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें तो क्वेश्चन सरल है भाई। मुझे पूरा विश्वास है आपके समझ में आया होगा। सो मैं इसको मिटाता हूँ। सेक्शन फार्मूला यूज है k:1 हम जब लेते हैं k की वैल्यू आ गई तो रेशियो तुरंत आ जाता है। यद्यपि मैं पुनः कहूंगा m1 m2 भी मान के इसको लगाया जा सकता था लेकिन ये सरल है। मिटा दूं आप रोक के वीडियो इसको प्लीज लिखिएगा अपने नोट्स बुक या की रफ कॉपी में। आइए आगे चलते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है तब से आप पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज रीड करें उसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई इफ 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया इफ 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y। ठीक है
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। गिवन दैट vertices of parallelogram आप चाहें तो ऐसे लिख लें, चूंकि ए बी दिया नहीं है, सिर्फ ऑर्डर में दिया है, तो आप यहां लिख सकते हैं लेट द vertices of parallelogram ए क्या है भाई 1 2, बी क्या है भाई 4y, सी क्या है भाई x6 एंड डी दिया है 3 5। तो क्वेश्चन कहता है इस x और इस y की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेलल टेकन इन ऑर्डर में है ए बी सी डी। तो फाइंड x एंड y, x y की वैल्यू फाइंड करनी। ये 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं, प्लीज इसको फिगर से समझिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, ऑर्डर में दिया है ए बी सी डी मेरे भाई। ए का वर्टिसेस दिया है 1 2, बी का वर्टिसेस दिया है 4y, सी का वर्टिसेस आपको दिया है x6 एंड डी का वर्टिसेस दिया है 3 5। ओके, अगर इसके हम डायगोनल को ऐसे मिला दें तो ये पॉइंट होगा O, राइट। ध्यान देंगे x और y की वैल्यू फाइंड करनी। पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते होंगे, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट कह दिया तो वो मिड पॉइंट हो गया, किसका मिड पॉइंट, बाइसेक्ट माने बराबर भाग में, यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, यानी OA बराबर OC और OD बराबर OB। कहें तो AC का मिड पॉइंट O है और DB का भी मिड पॉइंट O है, ठीक है। तो O का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं बाई सेक्शन फार्मूला, ठीक। सीधे फिर अब O के कोऑर्डिनेट इससे भी मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, चूंकि O AC का मिड पॉइंट है तब भी O का कोऑर्डिनेट मिलेगा, BD का मिड पॉइंट O है तब भी कोऑर्डिनेट मिलेगा O का, ठीक है। नाउ वी नो दैट, ये हम लिखेंगे, नाउ वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other, then O is the midpoint of AC and BD। AC और BD दोनों का O मिड पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O बाय सेक्शन
फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से हम दोनों साइड के लिए, दोनों डायगोनल के लिए ओ का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला है ना। सिंस फिर से लिख देते हैं, AC since O is the midpoint of AC, then coordinates of O, ध्यान दीजिएगा O के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो मिड पॉइंट का सेक्शन फार्मूला के अनुसार x1 प्लस x2, अब ये हम समझा है, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2 होता है, ठीक। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तब O का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं बोला। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AC के लिए x1 प्लस x2 यानी x प्लस 1 अपान 2, y1 प्लस y2 या कि y1 प्लस y2, तो 2 प्लस 6 अपान 2, ठीक है। अब देखिएगा, एंड O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD भी है, देन coordinates ऑफ O, इधर भी O का कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। BD के लिए x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, तो x1 4 प्लस 3 अपान 2, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। अब देखिए, ये भी O के कोऑर्डिनेट है, ये भी O के कोऑर्डिनेट, ठीक। ये भी x y है, ये भी x y है। ये कहाँ से आया? ये BD के लिए O के कोऑर्डिनेट है और ये AC के लिए O के कोऑर्डिनेट है। तो नाउ अब हम कंपेयर कर देंगे। नाउ x प्लस 1 अपान 2 इजकल टू, ये इसके बराबर है, ठीक है, 4 प्लस 3 अपान 2 एंड 2 प्लस 6 अपान 2 इजकल टू, इसको इससे कंपेयर करेंगे, y प्लस 5 अपान 2। ध्यान दें, इससे 2 से ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। तो x प्लस 1 अपान 7, तो x इजकल टू 6 आ गया और इधर 6 to 8 इजकल टू y प्लस 5 इधर आने दीजिए, तो 8 माइनस 5 इजकल टू y यानी 3 इजकल टू y। तो आपको आंसर क्या मिला भाई? आंसर आप लिख सकते हैं क्या? x इजकल टू 6, y इजकल टू 3, यही ना पूछा था। x इजकल टू 6 आ गया, y इजकल टू 3 आ गया, 8 में 5 गया 3। इंपॉर्टेंट है, सरल है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, सेक्शन फार्मूला ही लगेगा, बट जब 1:1 पर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, आपको समझाया था सेक्शन फार्मूला में, चूंकि 1:1 का मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, 1:1, 2:2, 3:3, वो 1:1 है। तो O जो है AC का भी मिड पॉइंट है, OBD का भी मिड पॉइंट है, चूंकि B और D के कोऑर्डिनेट दिए हैं, उस कंडीशन में O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे और AC के लिए भी O का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे और फिर उन्हीं कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर देंगे। ये
x को x से, y को y से कंपेयर कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो गया। ओके, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव टाइप में दे देता है। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आ जाते हैं सीबीएसई के 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन यकीन माने ऑब्जेक्टिव टाइप में डाल देते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो टाइम आपका बेस्ट होगा, देखते ही सूझ जाना चाहिए क्या आंसर। तो ये आ गए हम क्वेश्चन 7 पर मेरे भाई, 7 नंबर। Find the coordinate of a point where AB is the diameter of a circle। क्वेश्चन नंबर 7 का पहले आपको हम सीधे फिगर ही समझा देते हैं, ठीक है। ये हुआ सर्किल जिसका डायमीटर है क्या, जिसका डायमीटर है AB। क्वेश्चन कहता है भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर। हमने AB डायमीटर बना दिया, ठीक है। ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर ओ मान लें, और उसका कोऑर्डिनेट दिया है भाई, सेंटर इज 2 -3, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया, एंड बी 1 4 दिया, 1 4, ठीक है। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, हम मान लें लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एक्स वाई, ठीक है। ये हमने मान लिया एक्स वाई हो गया ए के कोऑर्डिनेट। Since we know that diameter is the midpoint, oh sorry, center is the midpoint of diameter. We know that center is the midpoint, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। देन बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ मिड पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे। यद्यपि 2 और 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है, फिर भी हम फाइंड करके 2 और -3 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया x1 + x2 अपान 2 ओ के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बट हम सेक्शन फार्मूला से फाइंड कर रहे हैं। x1 + x2 अपान 2, x1 x है प्लस x2 क्या है 1 अपान 2, अब y1 + y2 अपान 2। अब मेरे भाई इसको हम 2 से कंपेयर करेंगे,
ये y कोऑर्डिनेट है, -3 से कंपेयर करें, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बट गिवन दैट O2 -3 so x plus 1 upon 2 is equal to 2, x कोऑर्डिनेट ये दिया है 2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 3 आ गया। उसी तरह से y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, ये y कोऑर्डिनेट्स है, ये भी y कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए कंपेयर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 इज इक्वल टू -5, ओ 2 3 जा 6 -6, ठीक है। तो मेरे भाई ये हो गया y इज इक्वल टू -10, क्यों 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ते हैं, लिखा माइनस में जाता, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो मेरे भाई आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका a के कोऑर्डिनेट आए 3, x3 आया, x3 आया और y -10 आया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। दिखता होगा, थोड़ा पेन की स्याही खत्म हो गई, दिखता होगा, सिंपल है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी, बहुत सॉरी, मैं आपको बता दूं कि आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखनी होगी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन अगर आप अपनी समस्या रखते हैं तो मैं कोशिश करूंगा और किस प्रकार से सरल तरीके से मैं आपको इसको बताऊं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। वैसे पूरा भरोसा है आप इसको समझते होंगे, सरल है, सेक्शन फार्मूला का यूज है। अब आप कह सकते हैं कि सर डायरेक्ट आप कैसे चल दिए, इसिन को क्यों लगा दिए। भाई हमको पता है ए बी डायमीटर है, उसका मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो सीधी सी बात है कि मिड पॉइंट सेक्शन फार्मूला से अगर सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट 1:1 पर डिवाइड करता है, तो ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, इसको हमने मान लिया, फिर इससे कंपेयर कर दिया, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। पुनः मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी बात को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, जय हिंद।